Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 2, Classification of Business Activities. Today's topic is foreign trade. Foreign trade पार्ट हम कर रहे थे कॉमर्स का। पहला क्या था? ट्रेड था, और उसके साथ था आपका एक्सिलरी टू ट्रेड। तो हमने कल होम ट्रेड किया था, आज हम करेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि जब आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी कंट्रीज़ को पार करके, उनको क्रॉस करके, उस बाउंड्री को क्रॉस करके फॉरेन में मूव कर जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमारा जो क्या है वो 3 तरह का होता है। इम्पोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट आप इसको जानते ही हैं, जैसा पहले जब हम कोई कंट्री जो क्या है दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगवाती है अपनी कंट्री में। मान लो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, किसी से भी कोई भी सामान मंगवाया है, तो वो इंडिया के लिए क्या होगा? इम्पोर्ट ट्रेड होगा। अब इम्पोर्ट ट्रेड फॉर एग्जांपल, अब इंडिया क्या पेट्रोलियम जैसे ईरान से क्या कर रहा है? ईरान से ही लेते हैं ना पेट्रोलियम इंडिया। तो वो पेट्रोलियम जो क्या है इंडिया के लिए इम्पोर्ट ट्रेड होगा। सेकंड इज एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक ट्रेडर, एक कंट्री का ट्रेडर जो क्या है दूसरी कंट्री के ट्रेडर को कोई सामान जो क्या है वो बेचता है, सेल करता है, एक्सपोर्ट का कहाँ कहा जाएगा उसको? जैसे इंडिया क्या सेल कर रहा है? कॉटन क्लॉथ हो गए, जूट हो गया, टी हो गई, ये फॉरेन कंट्रीज़ को हम सेल करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड। थर्ड है एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट क्या होता है कि मान लो एक जो ट्रेडर ने एक कंट्री से कोई सामान मंगवाया, गुड्स मंगवाई, और उसको अपनी कंट्री में यूज़ नहीं किया, उसको जो क्या है किसी थर्ड कंट्री को सेल कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? एंटरपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल कि इंग्लैंड ने कुछ गुड्स जो क्या है इंपोर्ट की हैं, ठीक है, इंपोर्ट करके वो उसको साउथ कोरिया को दोबारा से बेच दिया, सेल कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एंटरपोर्ट ट्रेड। नाउ सेकंड पार्ट इज एक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि व्यापार की सहायक क्रियाएं। कॉमर्स के दो पार्ट थे ना आपके, ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड। तो दिस इज पार्ट बी, एक्सिलरी टू ट्रेड। अब एक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स क्या है कि इसमें हम उन सभी एड्स को, उन सभी सब्सिडरी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे जो एक बिजनेस में जितने भी बैरियर्स होती हैं, जितनी भी हिंड्रेंस होती हैं, उनको रिमूव कर देती है। बैरियर्स क्या होंगे? बैरियर्स जैसे कोई भी डिफ़िकल्टी, हिंड्रेंस भी डिफ़िकल्टी को ही हमने यहाँ पर हिंड्रेंस कहा है कि कोई भी जो बाधा आ रही है आपके बिजनेस में, उसको ये दूर करेंगे। अब ये कितनी तरह की हैं? 6 टाइप की हैं। फर्स्ट क्या है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों की कमी। अगर आपके बिजनेस में पर्सन्स की कमी है तो कौन दूर करेगा उसको? मिडल मैन जो क्या है उसको दूर करता है। दूसरा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की जो बाधा है उसको कौन दूर करेगा? उसको दूर करेगा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। थर्ड है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम की हिंड्रेंस को वेयर हाउसिंग इसको दूर करेगा। फोर्थ इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क इज रिमूव्ड बाय इंश्योरेंस। फिफ्थ इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, this problem is removed by banking. Hindrance of information, this problem is removed by advertising. So ये आपके एक्सिलरेटिव ट्रेड क्या है कि जितनी भी बिजनेस में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको ये दूर करता है। 6 टाइप की होती हैं। अब है क्या ये, इनके अंदर क्या होता है, ये हम जो क्या है नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 करके इनको स्टडी करेंगे। So this is all about auxiliary to trade. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.